Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेशन का पार्ट 1 और वहां मैंने आपको बताया था कि व्हाई कैपेसिटेंस कैलकुलेशन इज नेसेसरी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले जो आपने पहले से पढ़ के रखा है 12th स्टैंडर्ड में, आपने ये अच्छे से पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा है, सब कुछ आपने वहां पढ़ के रखा है। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं, हम फिर अगले वाले एपिसोड में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज कितना होता है। लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग देता हूं, ये आपको पता है अच्छे से, फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, आपने ये पढ़ के रखा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस आर, ऐसा हम बोल सकते हैं, कुछ डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस आर पे जो आने वाली है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला आपने डिराइव किया था 12th स्टैंडर्ड में। तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू चार्ज Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। ठीक है, ये आपका R डिस्टेंस है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन R है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपने वहां डिराइव भी किया था कि ये लाइन चार्ज आपके पास है, मतलब किसी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको, एक ट्रांसमिशन लाइन को ही हम एक लाइन चार्ज की वजह से, मतलब एक कंडक्टर को आप लाइन चार्ज की तरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ कोई आपके पास लाइन चार्ज है तो कुछ डिस्टेंस आर पे आपकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करने वाली है। ठीक है, और उसकी वजह से कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर कितनी होगी, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। ठीक है, यह R आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने अच्छे से डिराइव किया था, आपको मैंने रिकॉल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको मिल गया, तो अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा, 2 कंडक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पता है, अच्छे से रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, 2 कंडक्टर में ले रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एट डिस्टेंस AB रिस्पेक्टिवली, एट डिस्टेंस AB इज गिवन बाय, क्या होगा आपका, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब VAB आप निकाल रहे हैं, जो होगा VA माइनस VB बराबर है। तो ये V क्या होता है, ये V आपका होता क्या है, तो V की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल आपका क्या होता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो आपका पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, ये भी आपको पता है। ठीक है, पोटेंशियल V जो होता है वो, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और यहाँ VA भी हम निकाल रहे हैं, VA माइनस VB। तो यहाँ आपको A और यहाँ B रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का लिमिट। तो आप कहेंगे ये तो VB माइनस VA के हिसाब से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ क्या है आपका पोटेंशियल है। तो ये एक बात तो आपने अच्छे से पढ़ के रखी है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता होगा कि वर्क डन जो होता है वो हम अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। तो ये वर्क डन जो आप कर रहे हैं वो अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, इसीलिए ये लिमिट्स आपके यहाँ अपोजिट आए, यहाँ A और यहाँ B इसीलिए आया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अच्छे से आपको पता है तो इसमें डाउट नहीं आने वाला। आपने ये पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट चार्ज या लाइन चार्ज को अगर हमें मूव करना है या किसी पॉइंट पे अगर दिखाना है कि कितना उसके पास पोटेंशियल है, तो हम वर्क डन करेंगे इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट और वो हमें बताएगा पोटेंशियल बराबर है। इसीलिए ये लिमिट्स आपका उल्टा हो गया, यहाँ VA माइनस VB है लेकिन लिमिट आपका A टू B हो गया E डॉट dr। पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है।
तो ये सब कुछ आप करेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज को मूव करना है, किसी पॉइंट पे अगर दिखाना है कि कितना उसके पास पोटेंशियल है उस पॉइंट पे, तो हम वर्क डन करेंगे इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो वो वर्क डन जो होगा वो डिवाइडेड बाय क्यू हमें मिलेगा पोटेंशियल। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज हमें पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, ये बेसिक्स का पार्ट है, अच्छे से आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपका VA एक पोटेंशियल है, VB एक पोटेंशियल है। तो एक और B का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करके हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, बराबर है। तो हमें VA और VB ऐसे इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो वो हमें निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ A to B E डॉट dr यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहां अगर मैं बात करूं तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ A to B। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डॉट R dr, ठीक है, E डॉट dr होती है, बराबर है। तो यहां से हमें क्या करना है, अभी यहां हम क्या करेंगे, यहां देखो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैं बाहर निकालता हूं, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ A to B 1 बाय R dr, बराबर है। तो इसका क्या आया फिर, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डॉट R, तो आपने अंदर लिया ही है 1 बाय R, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ln R आएगा, बराबर है। ln R आएगा और उसको लिमिट है आपका B और A का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ln 1 बाय, देखो ln R आ रहा है, log R आ रहा है, और log B माइनस log A फिर आपको करना पड़ेगा लिमिट में पुट करने के बाद। तो log B माइनस log A आपका क्या होगा, ln B बाय A होगा, बराबर है, ln B बाय A होगा। अभी इस ln B बाय A को मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो इसके बाद की स्टेप में यहां लिखता हूं Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और अंदर में क्या लिख सकता हूं, ln B बाय A को मैं कैसे लिख सकता हूं, ln 1 बाय A माइनस ln 1 बाय B, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूं। सिंपल मैथमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको मिला, ये आपको मिला इतना पार्ट, ये इंटू ये इतना पार्ट आपको मिला VA, और ये इंटू ये इतना पार्ट आपको मिला VB। तो VA माइनस VB आपको यहां मिला, यहां से, ठीक है। आपने यहां से VA माइनस VB निकाला, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ये क्या मिला आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। लेकिन अगर मैंने थर्ड बात की इसके बाद कि एक किसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, यहां से आपको पता चल जाएगा। वो यहां आपको क्या मिला, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां से मिला। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, आपने ये लिखा ही होगा, अगर लिखा नहीं होगा तो पीछे लो वीडियो और अच्छे से लिखो, ये बेसिक से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो पता होना ही चाहिए, देन एंड ओनली देन हम डिराइव कर सकते हैं आगे, नहीं तो डिराइव नहीं होगा, ठीक है। फिर आप रट्टा करेंगे उसका, तो वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट, मान लो पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा फिर VA, वो होगा आपका पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल क्या होगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ln 1 बाय R, क्योंकि डिस्टेंस R पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, डिस्टेंस R पे, तो वो ln 1 बाय R होगा। आपने अभी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाला, उसके हिसाब से ये आया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट A Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ln 1 बाय R, ठीक है। तो अच्छे से ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का है, यहां से ही हम डिराइव करने वाले। तो यहां आपको क्या मिला, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वहां से वो हमने निकाला। मतलब हमने यहां क्या निकाला कि किसी भी लाइन चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो हमें ऐसे पता चलेगा, बराबर है। मतलब मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं कि देखो ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, यहां कुछ लाइन चार्ज है इसका। तो इस लाइन चार्ज की वजह से
ये r डिस्टेंस है, डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस पे आपको यहाँ a पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिल रहा है, VA पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, VA पोटेंशियल यहाँ आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पोटेंशियल VA की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्या होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से Q/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ln 1/r, क्योंकि r डिस्टेंस पे हमने निकाला पोटेंशियल, तो ln 1/r। ठीक है, तो ये पोटेंशियल था, और पहले जो हमने देखा वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था VA माइनस VB, दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वहां हमने निकाला था। तो ये बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी ये इतना बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो गया होगा, तो फिर हम अगले वाले एपिसोड में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की तरफ फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपका क्लियर अभी हो ही गया होगा। ये आपका 12 का पार्ट था, आपने ये पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर मैंने ये रिकॉल कर दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से आपको डेरिवेशन समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है पावर सिस्टम, अगर ऐसे पढ़ेंगे बेसिक से तो ही आपको मजा आने वाला है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।